हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सभी समाज को पहचानने के लिए सीखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में रटना नहीं है, अब बस ट्रिक से काम चलाना है। तो मैं आप सबको गारंटी देता हूँ कि आज के वीडियो के बाद आप लोग समाज को बस देखते ही पहचान में कर लोगे। तो आइए फ्रेंड, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग समझ लेते हैं अव्ययी भाव समास को। तो देखिए फ्रेंड्स, अव्ययी भाव समास को पहचानने का ट्रिक है कि इसके प्रथम पद यानी कि अव्ययी भाव समास वह समास होगा जिसके प्रथम पद में या तो आ रहेगा या अनु रहेगा या प्रति रहेगा या फिर भर रहेगा या यथा रहेगा या आवत रहेगा या फिर हर। याद रखिएगा, आ अनु प्रति भर यथा यावत हर, इन सब में से कोई भी रहा पहला पद, इन सब में से जो भी आ जाएगा वो समझ लीजिएगा अव्ययी भाव समास है। उदाहरण देख लीजिए फ्रेंड, प्रतिदिन, प्रतिदिन में देखिए प्रति आया है, देखिए प्रति यहाँ भी आया है, तो प्रतिदिन कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा देखिए आजन्म, आजन्म जिसमें आ आया है इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो गया। उसके बाद देखिए यथासंभव, यथासंभव में यथा आया हुआ है इसीलिए यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भरपेट, भरपेट में भर आया है तो इसलिए भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अनुरूप, ठीक है, तो देखिए अनुरूप में अनु, पहला पद अनु आया है तो देखिए इस लिहाज से वो क्या हो जाएगा? तो इस लिहाज से वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास पहचानने का ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड, इसके पहचान का नियम है कि इसको विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आएगा। जैसे देख लीजिए राजकुमार, जब इसको हम लोग विग्रह करते हैं तो होता है राजा का कुमार। देखिए का यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आया है यानी कारक चिन्ह है तो इसलिए राजकुमार में कौन सा समास हो जाएगा? तो राजकुमार में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए फ्रेंड, यहाँ पर रथ चालक है, जब इसका हम लोग विग्रह करते हैं तो इसका होता है रथ को चलाने वाला। तो देखिए यहाँ पर को आया है इसलिए रथ चालक में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला, तो देखिए इसको हम लोग जब विग्रह करते हैं तो होता है प्रयोग के लिए शाला, यानी प्रयोग के लिए जो घर होता है उसको हम लोग प्रयोगशाला कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर के लिए आया इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा प्रयोगशाला में? तो प्रयोगशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी प्रकार देख लीजिए फ्रेंड धनहीन, तो धन से हीन, यहाँ पर से आया है जो कि कारक चिन्ह है तो इसलिए धनहीन में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। ठीक उसी प्रकार एक उदाहरण आप लोग देख लीजिए पुरुषोत्तम। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला है कर्मधारय समास। तो याद रखिएगा इसका पहचान का ट्रिक है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच है जो या फिर के समान आएगा। याद रखिएगा, अगर जब हम लोग उसको विग्रह करें तब दोनों पद में या तो है जो या के समान आए तब उसमें मान लेना है कि वो कर्मधारय समास होगा। जैसे देखिए फ्रेंड चरण कमल, जब हम लोग चरण कमल का विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है कमल के समान चरण। देखिए यहाँ पर के समान आया इसीलिए चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कमल नयन। तो देखिए कमल नयन को हम विग्रह करते हैं तो कमल के समान नयन, ठीक है, यहाँ पर भी के समान आ गया है इसलिए कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार परमानंद है, तो जब इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो परम है जो आनंद, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है जो आया है इसीलिए परमानंद में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक उसी प्रकार महापुरुष, जब इसको हम लोग विग्रह करते हैं तो बीच में आता है महान है जो पुरुष। देखिए फ्रेंड यहाँ पर भी है जो आया है इसलिए महापुरुष में भी कर्मधारय समास हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कर्मधारय समास को आप लोग विग्रह करके पहचान लो। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड अगला है द्विगु समास। बात कर लेते हैं पहचान की। तो देखिए इसका प्रथम पद कोई संख्या होगा, सिंपल सा बात। उदाहरण देखिए दोपहर, दोपहर में देखिए दो पहरों का समूह, तो यहाँ पर दो जो कि एक संख्या को सूचित कर रहा है इसलिए दोपहर कौन सा हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सप्ताह 7 दिनों का समूह,
7 आया, इसलिए उसमें सप्ताह में कौन सा समास होगा, तो उसमें द्विगु समास होगा। ठीक उसी प्रकार तिरंगा, देखिए तिरंगा को विशेषित करते हैं तो होता है 3 रंगों का समूह। यहाँ पर भी संख्या शब्द आया है, इसलिए तिरंगा में कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ठीक उसी प्रकार चतुर्भुज, चतुर्भुज में देखिए फ्रेंड 4 भुजाओं का समूह, तो यहाँ पर भी कोई संख्या शब्द आया है, इसलिए चतुर्भुज में भी द्विगु समास हो जाएगा।